और आप सबों साथियों को बुलाने का एक ही पर्पस था कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव जी, हमारे पार्टी के जिला के मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर सलाउद्दीन साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष वसारुण जी, महिला जिला अध्यक्ष सीमा जी और फरीदी जी, सारे साथी हैं, गर्ग जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का कार्यकर्ता दर्शन सह कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम 22 दिसंबर को टाउन हॉल भागलपुर में होना है और इस कार्यक्रम के तहत भागलपुर जिला के कुल 7 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे, सीधा संवाद स्थापित करेंगे, रूबरू होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, चौथे चरण का अंतिम दिन है 22 तारीख को और उनका आगमन 21 तारीख को शाम में ही भागलपुर हो जाएगा। एक बात जिसके लिए हमारे चंद्रशेखर यादव जी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी राष्ट्रीय जनता दल परिवार पूरे मजबूती से जोश खरोश के साथ लगे हुए हैं और इस कार्यक्रम को लेकर खास करके राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और उमंग है और इससे साफ जाहिर होता है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बननी तय है। दूसरी बात, आप देख रहे हैं लगातार हमारे आदरणीय नेता 3 चरण का कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम समाप्त कर चुके। चौथे चरण में आज अररिया में है और उसके बाद किशनगंज में, फिर पूर्णिया में, फिर कटिहार में, फिर भागलपुर में। और उस दौरान कार्यकर्ताओं से जो सीधा वो संवाद करते हैं, संगठन को मजबूती को लेकर, विस्तार को लेकर और ग्रामीणों का जो मूल सवाल है, जो समस्या है, कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी छन के आते हैं। और उस अनुरूप आपने देखा कि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जब यह महसूस किया संवाद के दौरान कार्यकर्ता के माध्यम से कि राज्य में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से लोग त्रस्त है और खास करके बिहार की जो आधी आबादी है वो और त्राहिमाम है। महंगाई से, कीचड़ से लेकर हर
दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, वो हर समस्याओं से सबसे अधिक हमारी मां बहनें जूझती हैं। और आधी आबादी राज्य की महिलाओं का जो दुख दर्द है, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने महसूस किया है। और महसूस करते हुए आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए, उनके भविष्य को खुशहाल बनाने के लिए, उनके जरूरतों को देखते हुए माई बहन मान योजना का प्रण लिया है। सरकार बनने के बाद प्रत्येक माह 2500 रुपया देने का हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने संकल्प लिया है। वही नहीं, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है विधवाओं को, दिव्यांग को अभी 400 रुपया मिलता है। वहीं आप देखेंगे वृद्धा पेंशन योजना के तहत 400 रुपया मिलता है। तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने संकल्प लिया है कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनेगी, 400 से बढ़ाकर 1500 रुपया हम देने का काम करेंगे। जबकि हमारी झारखंड में सरकार है, वहां 1000 रुपया मिलता है। वही नहीं, बल्कि यह भी महसूस किया संवाद यात्रा के दौरान कि सबसे अधिक बिजली उपभोक्ता भी परेशान है। आजकल जो मीटर, स्मार्ट मीटर की बात कर रही है सरकार, ये तो कंप्लीट चीटर मीटर है। बिजली बिल से उपभोक्ता परेशान है। लगातार लोग परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन यहां सुनने वाला कोई नहीं है। तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है, प्रत्येक उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करेंगे। ये सारी प्लानिंग है। यहीं तक नहीं, और सारे सवाल जो उनके नजर में आएंगे, उस अनुरूप भी वो मैप तैयार कर रहे हैं। युवाओं को लेकर, छात्रों को लेकर, चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात करें, चाहे धीरे धीरे जो सवाल हैं जनता का, जनता से जुड़े हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से या आम आवाम के माध्यम से जो सवाल समस्या हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के सामने आ रहे हैं, उन पर वो मैप तैयार कर रहे हैं। और आप जान रहे हैं कि इन सारे संकल्पों को देखकर तेजस्वी यादव जी ने जो प्रण लेने का काम किया, सत्ता पक्ष घबराई हुई है, बेचैन हो उठी है, बौखला गई है। चूंकि उन्होंने तो आज तक कुछ करने का काम नहीं किया। 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। 17-18 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार में रहने का काम किया, लेकिन आपने देखा लगातार झूठी दलील प्रस्तुत करते हैं एनडीए के लोग। अगर मैं और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी आईना दिखाते हैं जन सरोकार से जुड़े सवालों को लेकर, तो तिलमिला उठते हैं। अरे भैया, ठीक है, हमारे सवालों से आप आहत हो जाते हैं, लेकिन नीति आयोग ने जो पिछले दिनों आपने रिपोर्ट देखा होगा, सार्वजनिक किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताइए सर। क्या इस कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक तो ढोल पीटते हैं, मेरा वहां है। 20 साल से सरकार है, उसके बावजूद भी नीति आयोग के रिपोर्ट में देश के अंदर हमारा बिहार हर मामले में फिसड्डी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में, भूखमरी के क्षेत्र में, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में, अपराध के क्षेत्र में। और पिछले दिनों आपने देखा विधानमंडल सत्र के दौरान कैग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, सारा पोल खोल के रख दिया। तो ये सारे सवाल हैं। मतलब बिहार
नीतीश कुमार जी से अब संभलने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं, चारों भागलपुर की ही बात लीजिए ना, लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है। खुलेआम बेखौफ होकर अपराधी घटना को दिन दहाड़े अंजाम दे रहे हैं। भागलपुर हो, नौगछिया हो, पीरपैंती हो, कहलगांव हो, सुल्तानगंज हो, नाथनगर हो, हर जगह कोई सुरक्षित नहीं है। ना माताएं सुरक्षित है, ना बहनें सुरक्षित है। कल किसकी हत्या हो जाए आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए विधि व्यवस्था भी चौपट है। तो ये सारे सवाल हैं। अब जो आपको सवाल पूछना हो वो पूछ सकते हैं। पहले ही हमने कहा, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कार्यकर्ता दर्शन सह कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत आ रहे हैं और पूरा बिहार घूम रहे हैं। और मुख्य उद्देश्य है सीधा कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करना, संगठन को लेकर, संगठन के मजबूती को लेकर। जो हमारे ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं उससे रूबरू होना, कैसे संगठन धारदार होगा, कैसे मजबूत होगा। वहीं उनके माध्यम से, चूंकि हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर हैं, ये ग्रास रूट की पार्टी है, उन्हें पता है गांव की समस्या, ग्रामीणों की समस्या। उनके माध्यमों से हम गांव ग्रामीणों की समस्या भी ले रहे हैं और उस समस्या अनुरूप हमारे आदरणीय नेता मैप तैयार कर रहे हैं कि हमें करना क्या है। अगर हम कल सत्ता में आते हैं, सरकार बनाते हैं, तो आप तो कहेंगे ना आप क्या करेंगे। तो मैप भी तैयार कर रहे हैं। आपने देखा, माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक माह देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री हम देने की बात कर रहे हैं। आपने देखा, सामाजिक सुरक्षा के तहत 400 मिल रहा है तो हम 1500 देंगे, हमारे नेता देंगे। आप देख रहे हैं, विधवा पेंशन के तहत 400 मिलता है तो 1500 देंगे। और हम लोग जुमलेबाजी में विश्वास नहीं करते। तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने करके दिखाया। 17 माह का जो महागठबंधन की सरकार थी और 17 माह के सेवा काल में तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। 3 लाख सरकारी नौकरी प्रक्रियाधीन करके आए। जाति आधारित गणना करा के आरक्षण का सीमा 65% करने का काम किया, दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए। अंतिम पैदान पर जो खड़े लोग हैं, आपने देखा, मानदेय 2 गुना करने का काम किया, टूरिज्म पॉलिसी लाने का काम किया, स्पोर्ट पॉलिसी लाने का काम किया, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। लेकिन 17 साल से 18 साल से भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार है, दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। आप बताइए, एक भी सरकारी नौकरी के नाम पे तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ नियोजित ठेके पर। तो ये स्थिति है। केंद्र का तो हाल और बुरा है। आपने देखा, केंद्र सरकार ने भी विशेष राज्य के दर्जे के नाम पर झुंझुना थमाने का काम किया। एक भी उद्योग धंधे नहीं बिहार में। और जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, वो बढ़ाए गए दायरे को केंद्र को भेजा गया था कि आप इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर लीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं करने का काम किया। इसलिए नहीं करने का काम किया कि उन्हें दलितों से नफरत है, वंचित वर्गों से नफरत है, पिछड़ों से नफरत है, अकलियतों से नफरत है। अभी देखिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में देश के गृह मंत्री ने संविधान निर्माता के खिलाफ किस तरह का वक्तव्य दिया। क्या कहा, अंबेडकर 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 जपने से अच्छा है लोग जो जप रहे हैं उसे भगवान का नाम जपे तो स्वर्ग में चले जाएंगे 7 जन्मों तक। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं घोर निंदा करता हूं, राष्ट्रीय जनता दल घोर निंदा करती है और आपके माध्यम से
अमित शाह जी से हम माफी मांगने की मांग करते हैं। आप बाबा साहेब का अपमान नहीं किया, आपने देश के 90% हमारे जो शोषित वंचित मूलवासी हैं, बाबा साहेब के जो संविधान मानने वाले लोग हैं, उनका अपमान करने का काम किया। इसलिए आप देश की जनता से 90% जो बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, उनसे माफी मांगिए। आपने बहुत घृणित कार्य करने का काम किया है। एक देश चुनाव किसी भी दृष्टिकोण से न तो व्यवहारिक है, न तो लोकतांत्रिक है, न तो संवैधानिक है। ऐसा नहीं, ये नई बात है। आजादी के बाद 52 से लेकर 67 तक एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन वो जो साइकिल था टूट गया। क्यों टूट गया? मैं मानता हूं, कुछ देर के लिए आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने करार ही किया बीच में मध्यावधि चुनाव हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? किसी राज्य की सरकार चली जाएगी किसी कारणवश, क्या करेंगे आप? राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। लोकतंत्र, लोक ऊपर होता है, तंत्र नीचे होता है। क्या शेष कार्यकाल को आप तंत्र के हवाले करेंगे? लोकतंत्र का गला घोटने का काम करेंगे? इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मूल जो उद्देश्य है कि इस देश पर, इस लोकतंत्र पर एन कैन प्रकार हम नियंत्रण करें। अगर देश की चिंता है तो आप 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात करिए, 1 नेशन 1 हेल्थ की बात करिए, 1 नेशन 1 इनकम की बात करिए। इसकी बात क्यों नहीं करते? आप बता दीजिए। लेकिन वो मानसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मानसा है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का सिर्फ मानसा है कि इस देश पर जो हमारे बाबा साहेब ने संविधान दिया है, उस संविधान को तहस नहस करना, लोकतंत्र को लहूलुहान करना और गोडसेवादी मनुवादी जो संविधान है उसे थोपना। ये चाहूंगा, जदयू के अंदर जितने अति पिछड़े नेता हैं, जितने पिछड़े नेता हैं, वो कुंठित महसूस कर रहे हैं। उनका लगातार अपमान हो रहा है। पहले वाली जदयू नहीं रहा। जदयू में आधे से अधिक नेता भाजपाई हैं। समता पार्टी के काल से आप जब देखेंगे, एक भी नेता नहीं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, सारे के सारे, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना। इसलिए आधा से अधिक लोग भाजपा के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी का तो मानसिक संतुलन के संबंध में हमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल उनका सम्मान करती है। अचेत अवस्था में वो तो राज्य को चला नहीं रहे हैं। राज्य को टाइड नेता, रिटायर्ड अधिकारी अपने जूते के नोक पर चला रहे हैं, जिसके कारण देख रहे हैं ताश के पत्ते की तरह पुल पुलिया भ्रष्टाचार के गाल में समा रहा है। शराबबंदी कानून लागू है, उसके बावजूद भी जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं। मेरा वो सवाल नहीं है, ये बताइए आगे में मैं सिर्फ उनकी बात नहीं करूंगा, अति पिछड़ा समाज को वो जिला में एक आप सुनिए ना, मैं बता रहा हूं, आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। इस धरती पर आजादी के बाद सबसे पहली बार राष्ट्रीय जनता दल, हमारे गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अति पिछड़ा के बेटा को भेजने का काम किया, लोकसभा का टिकट देकर। सबसे पहले इस जिला की मैं बात कर रहा हूं। आजादी के बाद अति पिछड़ा समाज के लोगों को मिनिस्टर बनाने का काम किया, चाहे महेश मंडल जी हो, चाहे हमारे श्रद्धेय ब्रह्मदेव मंडल जी हो। बोर्ड का सदस्य बनाने का काम किया, बिहार लोक सेवा बोर्ड का प्रोफेसर राजेंद्र मंडल जी। यहां तक महिला एमएलए अति पिछड़ा से बनाने का काम किया। वही नहीं, संगठन का जो यूथ होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी ने बनाने का काम किया। वही नहीं, देश में आजादी के बाद पहली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है जिस संगठन में आरक्षण है दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए।
हर वर्गों के लिए हम संविधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखकर सारा काम करते हैं। हमारे आदरणीय नेता काम करते हैं। देखिए